So, good morning, students. I have started already chapter number 2, People as a Resource. Okay, and I taught the following topics. I taught about human capital, what is human capital, and how can population become a liability or become an asset. You know, what do you mean by liability? Liability means responsibility, means a dependent population, and asset means wealth, dhan. Okay, and I taught you two stories, story of Sakal and story of Vilas. And through this story I try to make you understand that how a person can be educated and can be proved as an asset, and how a person who is an uneducated person and he proves as a liability. Okay, story of Vilas. And through this story I try to make you understand, and the topic is, and one topic I taught, economic activities, economic and non-economic activities by men and women in Palampur. And next topic is quality of population. Yes, how the population will become an asset by investing in them, education. Okay, and now the current topic is page number 22. Okay, page number 22. The literacy rates have increased from 18% in 1951 to 65% in 2001. Okay, to 2001, the data is from 2001. Somebody has the book which has the data of 2014 or 15. Please follow that data. Literacy is not only a right, it is also needed if the citizens are to perform their duties and enjoy their right properly. Literacy means पढ़ाई लिखाई, शिक्षा जो है वह अधिकार ही नहीं है, सिर्फ हक ही नहीं है, सिर्फ वो क्या है, वह आवश्यकता है. ठीक है, एक नागरिक का आवश्यकता है जिससे कि वो अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी एंजॉय करे, एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली, अपने हक को प्रॉपरली एंजॉय करे. हाउएवर, a vast difference is noticed across the different sections of population. एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया. क्या? किसमें? अलग अलग जो समाज के जो ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप, जनसंख्या के, वो क्या क्या अंतर है. देखो, लिटरेसी अमंग मेल्स. हाँ देखो, जेंडर का डिफरेंस. मेल का जो लिटरेसी है इज नियरली 50% हायर देन फीमेल्स. मतलब फीमेल से 50% ज़्यादा है मेल, एंड इट इज़ अबाउट 50% हायर इन अर्बन एरियाज. मीन्स शहरों में तो ज़्यादा है, शहर में पढ़ते हैं ज़्यादा एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज, गांव के क्षेत्रों से ज़्यादा. ओके, नाउ अर्बन literacy rates vary from 96% in some district of Kerala to below 30% in some parts of MP. केरला में किसी किसी जिला में कितना है? 96%. Do you know कि केरला is the most literate state in India? Okay, and 30% किसी किसी जिला में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में? एमपी में 30% है. The primary school
system has expanded to over 5 lakh villages in India. देखो 5 लाख गांव पहले थे, अब ज़्यादा हो गए. ठीक है. अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं ये क्या बताऊं कि प्राइमरी स्कूल जो है 5 लाख गांवों में फैला हुआ है. भले काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन लगभग लगभग गवर्नमेंट स्कूल इंडिया के हर गांव में है, इवन शहर में भी है. ठीक है. द प्राइमरी स्कूल. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. Yes, देखो, दुर्भाग्यवश मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ का जो सिस्टम है वो ढंग से रहता नहीं है. कहते नहीं, गवर्नमेंट सब कुछ ऑर्डर करता है, बट ऑर्डर करने के बाद वो कितना फॉलो होता है ये देखना है. ठीक है. अभी देख लो, इसी में जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है उसमें क्या होता है. तो लॉकडाउन में पुलिस कह रही, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है घर पे रहो, लेकिन कुछ लोग नहीं, घर पे रहेंगे नहीं. बस वही बात है, गवर्नमेंट सब कुछ करता है, पर यहाँ लोग जो उससे छोटे लोग जो हैं वो नहीं मानते हैं. ठीक है. तो मैंने क्या बोला कि ये जो है द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डाइल्यूटेड, मतलब जो बहुत एक्सपेंशन जो स्कूल का हुआ वह पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, वहाँ अच्छा क्वालिटी स्कूलिंग का नहीं है. हाई ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा है. वहाँ जाते तो हैं स्कूल, पर बीच में छोड़ देते हैं. स्टार्ट करेंगे ठीक, बीच में छोड़ देंगे. ठीक है. ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना. ये जो अभियान है वह एलिमेंटरी एजुकेशन देने के लिए, मीन्स अप टू क्लास 8 शिक्षा लेनी ही है सबको. ठीक है. और गवर्नमेंट फ्री में कराएगा. ठीक है. प्रोवाइडिंग एलिमेंटरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से लेके 14 साल के बच्चे तक को पढ़ना है. 14 तक पढ़ लेना है एकदम. ईयर्स बाई 2010, वो 2010 तक रखा था गवर्नमेंट. इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. वह एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, मीन्स 2010 तक कंप्लीट कर लेना था उसको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ठीक है. ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन partnership with the states, the local government and the community for achieving the goal of universalization of elementary education. It is time bound initiative. ठीक है. in partnership with the states, किसके साथ पार्टनरशिप में? स्टेट्स के साथ. the local government, राज्य के साथ, और लोकल गवर्नमेंट जो है, एंड द कम्युनिटी फॉर. लोकल गवर्नमेंट मीन्स हो गया गांव में पंचायत, मुखिया, इन लोगों के द्वारा रह के, साथ रह के, है ना. कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, मतलब इन सबों के साथ मिल के यह सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना है. ठीक है. along with it, bridge courses and back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. इसी दौरान ये जो है ये कोर्स निकाले कि वही इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंटरी एजुकेशन, जल्दी बच्चे एडमिशन कराएं कम से कम. इस वजह से क्या, कौन सा स्कीम निकला? मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन implemented to encourage attendance and retention of children. देखो, जो मिड डे मील स्कीम इसीलिए स्टार्ट हुआ कि कम से कम अटेंडेंस, बच्चे लोग एडमिशन लें, एंड रिटेंशन मतलब रहे, एडमिशन ले और रहे, पढ़े, ऑफ चिल्ड्रन, एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उनका जो पौष्टिक आहार जो है वो बढ़ाए. ठीक है. दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये जो नीतियां हैं इससे पढ़े लिखे जनसंख्या इंक्रीज होंगे, मतलब ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे. देखो, 10th प्लानिंग कमीशन था, जिसमें अब प्लानिंग कमीशन ख़त्म होके नीति आयोग आ गया. ठीक है. वो भी काम वही है, इसका सेम काम है. तो द 10th प्लान endeavored to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 years age group from the present 6% to 9%.
जो जो 10वां योजना है उसके अंतर्गत उसका मेन काम क्या था उस दौरान, उस जो 10th प्लान में सबसे बड़ा काम था टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, अधिक से अधिक बच्चों को हायर एजुकेशन दिया जाए 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज, एडल्ट बनने के बाद ग्रुप, फ्रॉम द प्रेजेंट 6% to 9%, मतलब 6% से 9% कम से कम ज़्यादा मिले पिछले से बाय द एंड ऑफ द प्लान पीरियड, ठीक है, इन हायर प्लान पीरियड के अंत होते होते 5 साल का है, एक प्लान 5 ईयर का होता है, ठीक है, 5 साल का प्लान बनता था। द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, adoption of state specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology। देखो, द स्ट्रैटेजी फोकसेस, ये इस स्ट्रैटेजी का किस पे फोकस था? ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, मतलब अधिक से अधिक बच्चों तक पढ़ाई पहुँचे, वहाँ तक बच्चे पहुँच भी जाएं, पढ़ाई तो नहीं, स्कूल तो नहीं जाएगा, वो पहुँच जाएं, ठीक है, अधिक से अधिक बच्चे। क्वालिटी बढ़ाया जाए पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का। एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, मतलब स्टेट का कुछ स्पेसिफिक जो करिकुलम है वो लागू करे, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल, जैसे खाना पीना देना, ड्रेस देना, साइकिल देना। वोकेशनलाइजेशन, मतलब कुछ ट्रेनिंग दिया जाए, कंप्यूटर का स्पेशल कुछ ट्रेनिंग। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और नेटवर्किंग ऑन द यूज़ मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ अधिक से अधिक हो, कंप्यूटर का यूज़ हो, ठीक है। द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखो, ये प्लान जो था फोकस था डिस्टेंट एजुकेशन, मतलब तुमने सुना है इग्नू का नाम सुना होगा। इग्नू घर बैठे बैठे पढ़ाई करवाता है ना, तो घर बैठे बैठे पढ़ाई करो, उसी तरह उसी को बोलते हैं डिस्टेंट एजुकेशन। घर बैठो और पढ़ाई आप भर के भेजिए, वो आपके लिए किताब भेजेगा सब कुछ, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब फॉर्मल गवर्नमेंट का, नॉन फॉर्मल प्राइवेट, डिस्टेंट एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इस तरह का खुलता है। IT मीन्स कंप्यूटर स्किल इंक्रीज करना। ओवर द past 50 years there has been a significant growth in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas। देखो, पिछले 50 सालों में देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। भाई 50 सालों में बहुत सारे यूनिवर्सिटी बढ़ गए, संस्था बढ़ गए, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज बढ़ गया, बहुत सारा यस बढ़ा है। लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स एंड सिंस 1951 to 1999। देखो, ये पुराना ओल्ड डेटाज है, मैं पढ़ता हूँ एक बार। इसमें देखो ईयर है, नंबर ऑफ कॉलेजेस है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है। देखो 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस थे 750 और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ थे 30, स्टूडेंट्स 2,63,000, टीचर्स 24,000। फिर 1990 to 91, 40 साल बाद 7,346 कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए 177, स्टूडेंट्स हो गए 49,25,000 और टीचर्स हो गए 2,72,000। 97 में 9,703 कॉलेजेस, 214 यूनिवर्सिटीज़, 67,55,000 स्टूडेंट्स and 3,21,000 teachers। and last 99 में 11,089 colleges, 238 universities, 74,17,000 students, 3,42,000 teachers। it is an old data, okay, new data है, उसको follow करोगे, okay।